नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको अ गर्ल विद अ बास्केट जिसे विलियम सी डगलस जी ने लिखा हुआ है, इस पार्ट की समरी को हम देखेंगे, यानी कि सार को देखेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। होता कुछ यूँ है कि जो विलियम सी डगलस हैं ये एक अमेरिकन होते हैं और ये जो है दोस्तों दिल्ली से रानीखेत की तरफ जा रहे थे। रानीखेत वो जगह है दोस्तों जहाँ पर ब्रिटिश आर्मी जो है अपना हिल स्टेशन बनाई हुई थी, जहाँ पर वो आर्मी रहती थी और वो जो है वहाँ पर जा रहे थे ट्रेन में बैठकर। वो भारत की जो है पूरा भ्रमण करने के लिए आए हुए थे और वो अंत में दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से भी मिलते हैं और जो भी चीज़ें वो देखते हैं वो सभी चीज़ें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भी बताते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर में हुआ क्या। जब वो जा रहे थे ट्रेन में बैठकर, तो यह बात 1950 की है, सन 1950, जब वह ब्रिटिश सेना के पुराने पहाड़ी स्टेशन यानी हिल स्टेशन पर जो उनका स्टेशन था जहां पर वो रुकते हैं रानीखेत, वहां पर वह जा रहे थे। जिस गाड़ी में वह बैठे थे, रेलगाड़ी में, वह धीरे धीरे चल रही थी और सभी स्टेशनों पर दोस्तों वह रेलगाड़ी रुकती थी और हर स्टेशन पर जो है लेखक यानी कि विलियम सी डगलस, जिसे हम अंग्रेजी में ऑथर बोलेंगे, वह उतरकर प्लेटफॉर्म को देखा करते थे, आसपास की चीजों को देखा करते थे। क्योंकि दोस्तों वह भारत आए हुए थे, तो भारत का भ्रमण कर रहे थे, तो इसलिए भाई हर चीज़ को वह ध्यान से देखते हैं। अगर आप भी कभी अमेरिका जाएंगे तो आप भी अमेरिका की चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। वैसे ही वह भी बहुत ही ध्यान से चीज़ों को देख रहे थे। उन्होंने एक चीज़ को ध्यान दिया यार कि ये क्या, यहाँ तो हर तरह के व्यक्ति हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सैनिक, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी, फेरी वाले, सब के सब एक साथ दिख रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ देखा यार कि यहाँ पर सब लोग जो है नंगे पैर है, मतलब किसी ने चप्पल नहीं पहन रखी है यार। इसका उन्होंने रीज़न सोचा, वजह क्या हो सकती है। उन्होंने सोचा कि हो सकता हो भारतीयों के पास पैसे की कमी हो, उस वजह से वो लोग चप्पल ना पहनते हो। लेकिन यार उस वक्त चप्पल का कोई ट्रेंड ही नहीं था हम भारतीयों में। क्यों? क्योंकि हम सब उस वक्त भारतीय थे और भारतीय चप्पल नहीं पहनते थे। ठीक है। और तो और दोस्तों जो भारतीय थे उस वक्त ढीले ढाले कपड़े पहनते थे। आजकल के भारतीय वैसे कपड़े पहनते ही नहीं है, तो भारतीयता तो एक तरीके से खत्म सी ही हो चुकी है। लेखक जो है दोस्तों फिर क्या होता है कि वो चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देख रहे होते हैं और वो स्टेशन पर एक ऐसे व्यक्ति को खोज रहे थे जो कि भाई अंग्रेजी भी जानता हो, ताकि वो उससे बात कर सके इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर, और भी जो मेन टॉपिक्स हैं, जो बड़े बड़े टॉपिक्स थे, विषय थे, उन सभी चीज़ों पर वो चर्चा कर सके। और तो और वह जो है लोगों की राय भी जानना चाहते थे कि जो सरकारी आदेश आते हैं, ऑफिशियल ऑर्डर्स आते हैं, रिपोर्ट्स आते हैं, उन पर लोगों का क्या विचार था। तो इस तरीके से वो एक व्यक्ति की तलाश में थे। लेकिन फिर दोस्तों वह बैठते हैं ट्रेन में और ट्रेन फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। वो भारत का भ्रमण कर रहे थे, तभी वो देखते हैं यार कि रेलगाड़ी जो है वह गंगा नदी के ऊपर से जा रही थी, ऊपरी मैदानी इलाके से वो जा रही थी। उन्होंने देखा कि जो गंगा रिवर था, नदी थी, उसने हजारों एकड़ की जो जमीनें हैं जहाँ पर चावल की खेती हो रही थी, उसको अपने अंदर कर लिया, उसको डुबा लिया है। और तो और जब लेखक देखते अरे जंगल जंगल में बहुत बड़े बड़े ग्रास मतलब क्या दोस्तों, अरे घास, बहुत बड़े बड़े घास, इंसानों से भी ऊंचे ऊंचे घास जमे हुए थे, जिसके अंदर टाइगर, एलिफेंट, पाइथन, कोबरा, ये सभी चीजें रहती थी, क्योंकि वह जंगल था। इन सभी चीज़ों के बारे में हमें लेखक बता रहे हैं। और तो और दोस्तों जब वह फ्लैट ज़मीन पर पहुंचते हैं, तब जो है वह देखते हैं कि ये क्या, यहाँ तो भाई बनियान ट्री है, और बनियान ट्री के साथ साथ पाकर ट्री को अंग्रेजी में PAKAR, पाकर ट्री बोलते हैं। और बनियान ट्री यानी बरगद का ट्री, पेड़ की बात हम कर रहे हैं। और जब वह वहाँ पर देखते हैं पेड़ पौधों को, पेड़ों को, तब उस वक्त दोस्तों वह प्लेन पर थे, प्लेन मतलब फ्लैट ज़मीन पर थे। तब वहाँ पर जो है दोस्तों हवा जो थी थोड़ी गर्म थी और ह्यूमिड यानी कि उसमें जो है नमी थी। और फिर क्या होता है, वो देखते हैं एक स्टेशन पर कि अरे बंदरों के कई सारे झुंड थे, कई सारे झुंड नहीं थे, मतलब एक झुंड था जिसमें कई सारे बंदर थे और उन बंदरों के बच्चे भी थे जो कि अपनी माँ को पकड़े हुए थे। वह सभी खाने की तलाश में वहाँ पर भटक रहे थे कि भाई कहीं कुछ खाना को मिल जाए। और दोस्तों ऑथर जो है फिर देखते हैं भारत के गाँव के घरों को, वो गाँव के घर कैसे बने हुए थे उसका उन्होंने यहाँ पर पूरा बताया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है। उन्होंने बताया कि जो दीवारें हैं जिसे हम वॉल्स बोलते हैं, वो जो है दोस्तों मड यानी कि मिट्टी से बना हुआ था और उसमें गोबर मिलाया गया था, जिसे हम अंग्रेजी में काउ डंक बोलते हैं, और उसमें पानी मिलाया गया था। और छत की बात करते हैं तो जो छत था जिसे हम अंग्रेजी में टचेस बोलते हैं, रूफ बोलते हैं, रूफ मतलब छत,
तो छत किससे बना हुआ था? छत जो है वो टैचेस से बना हुआ था, जिसे आप छप्पर बोलते हो, THATCHES, टैचेस बोलते हैं। तो ये जो है घास से बना हुआ था, घास फूस से बना हुआ था, ग्रासेस से बना हुआ था और बम्बू पोल से बना हुआ था। यानी कि बम्बू पोल मतलब आप जानते हो बांस के गट्ठरों से बना हुआ था। फिर दोस्तों उनका ध्यान जाता है कि अरे अरे वो देखो यार, जो छत है यानी कि जो छप्पर है, छप्पर यानी टैचेस जो है, जो कि छत मतलब रूफ, अब छत किससे बना हुआ है? टैचेस से बना हुआ है, यानी छप्परों से बना हुआ है। गांव में आपने भी देखा होगा। तो उस पे उन्होंने देखा यार कि लताएं हैं। किसकी लताएं हैं? पंपकिन यानी कद्दू की लताएं लटकी हुई हैं, जिस पर कद्दू भी जम रहा है। और दोस्तों इस तरीके से वह इन सभी चीज़ों का वर्णन करते हैं, इन सभी चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं। फिर वह आगे बढ़ रहे होते हैं, ट्रेन चल रही होती है। फिर एक स्टेशन पर ट्रेन रुकता है और लेखक जो है वह उतरते हैं। लेखक भाई अमेरिकन थे, बच्चों ने देखा उन्हें। वह बच्चे जो थे वो सोचे कि भैया अमीर आदमी है, चलो चलते हैं। सब बच्चों ने उन्हें घेर लिया। बच्चे जो है उन्हें टोकरियाँ बेचना चाह रहे थे, उन्हें पंखे बेचना चाह रहे थे। ये जो बच्चे थे ये रिफ्यूजी बच्चे थे। रिफ्यूजी मतलब क्या दोस्तों? शरणार्थी बच्चे। यानी कि जब भारत और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हो रहा था, तो पाकिस्तान से जो बच्चे भारत आ गए थे उन्हें हम रिफ्यूजी बच्चे बोलेंगे, शरणार्थी बच्चे बोलेंगे। लेखक ने उन बच्चों से बहुत सारी चीज़ें खरीदी, लेकिन दोस्तों एक 9 साल की बच्ची थी जिसने बहुत कोशिश की लेखक को बेचने के लिए, लेकिन लेखक का ध्यान नहीं गया। लेकिन फिर उन्होंने देखा यार कि जो 9 साल की बच्ची है वो मतलब उन्होंने देखा कि भाई वो भी जो है प्रार्थना कर रही थी कि भाई टोकरी खरीद लो। लेकिन दोस्तों लेखक ने पहले ही टोकरी खरीद ली हुई थी, तो उन्होंने सोचा यार कि क्या करूं। तो उन्होंने सोचा कि भाई अब मैं मदद ही कर देता हूं इस बच्चे की। तो उन्होंने उसकी टोकरी में पैसे रख दिए। और दोस्तों यह बात, जो लड़की थी खैर वो बहुत ही सुंदर थी, प्यारी बच्ची थी, तो उसने क्या किया, भाई बच्ची थी तो यार किसी ने सोचा नहीं होगा कि बच्ची के अंदर इतना आत्मसम्मान होगा, इतना आत्मसम्मान से वो भरी होगी, इतना गौरवशाली लड़की वो होगी कि उसने क्या किया, गरीब होने के बावजूद भी जो है उसने वो पैसे निकाल के लेखक को वापस कर दिया। और यह देखकर लेखक बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, वो दंग रह गए। वो एकदम प्रभावित मतलब इम्प्रेस्ड हो गए उस लड़की के इस आत्मसम्मान के बिहेवियर को देखकर। वह लड़की आत्मसम्मान से एकदम भरी हुई थी, सेल्फ रिस्पेक्ट से भरी हुई थी। उसके अंदर जो डिग्निफाइड बिहेवियर था यानी गौरवशाली व्यवहार था, उसे देखकर वह प्रभावित हुए। इस तरीके से जो लेखक है वो बताते हैं कि भारत के लोग कैसे हैं। उन्होंने बताया कि भारत के लोग चाहे कैसे भी हो, मतलब किसी भी दर्जे पर क्यों ना हो, किसी भी पद पर क्यों ना हो, ऊंचे हो नीचे हो, कोई मतलब नहीं, सबके अंदर जो है दोस्तों शालीनता है, प्राइड है, एक भारतीयता का भावना है। मतलब कि जो सिटीजनशिप है ना कि भाई मैं भारत का नागरिक हूँ, इसकी एक भावना है, सिटीजनशिप है, सेंस है सिटीजनशिप का। और उनके अंदर एक आज़ादी का जुनून है, पैशन है फ्रीडम का। और उस छोटी लड़की की ईमानदारी, शालीनता को देखते हुए, उसके अंदर जो आत्मसम्मान की जो भावना थी, इन सभी चीज़ों को देखते हुए वह जो है बताते हैं कि भारत के लोग जो है बहुत ज़्यादा आत्मसम्मान से भरे हुए हैं और वह जो है भारतीयों की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। और यह सभी चीज़ें जो है वह भारत के प्रधानमंत्री यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भी यह सभी चीज़ें बताते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से यह जो पार्ट है वह ख़त्म होता है। कैसी लगी दोस्तों ये आपको चैप्टर? अगर आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और हाँ, कमेंट करना, आपके कमेंट में पढ़ता हूँ। और प्लीज़ नए यार सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि वीडियो वायरल नहीं हो रही यार, चैनल बहुत ही पीछे है। तो हेल्प अस टू ग्रो।